हेलो एवरीवन, बी अ लर्नर माय चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी जो साइकोलॉजी है उसमें एक जो मेन टॉपिक है पियाजे जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो संज्ञानात्मक जो विकास है उस पे पियाजे जी की थ्योरी है, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एस्टेट में, सीटेट में, DSSB में, KVS में ज़रूर आता है। कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे जो जीन पियाजे हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे। जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और जो मूल रूप से एक प्राणी जो विज्ञान के जो जिन्हें विद्वान कहा जाता है वो थे। वो उनके जो कार्य हैं उन्होंने उन्हें एक मनोविज्ञान के रूप में प्रसिद्धि दिलाई थी। उन्होंने जो भी अपना काम किया था वो सब मनोविज्ञान के रूप में किया था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने फ्रांस के जो बीनेट हैं उनके साथ मिलकर कई वर्षों तक कार्य है जो किया। पियाजे ने बुद्धि के विषय में कहा है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। उनका ये मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बुद्धि बच्चे के पैदा होने के बाद ही डेवलप होती है। इन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक का बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया था। किसी ने पहले ये कहा होगा कि बुद्धि जन्मजात होती है, जो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे वो ये कहते थे कि बुद्धि जन्मजात होती है। उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बालक की जो आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाता है और उसका बुद्धि का जो विकास है संभव होता है। कि जैसे जैसे बच्चा टफ से टफ कार्य करेगा तो उसकी बुद्धि है जो उसके जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। प्रारंभ में जो बच्चा है वो केवल सरल संपत्तियों को सीखता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, बुद्धि का जो उसका डेवलपमेंट है वो होता जाता है और आयु बढ़ती है तो वो जटिल जो संप्रदाय हैं, जो टफ जो चीज़ें हैं उन्हें वो करना सीख जाता है। वातावरण और जो क्रिया है उनका योगदान सीखने में और अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। वातावरण तो होता ही है, हम अपने आसपास से जो हम जो कार्य करते हैं उससे तो हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और वही हमारे डेवलपमेंट में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पियाजे भी यही कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें अपना माइंड ज़रूर लगाते हैं और हमारा माइंड जब उस चीज़ में हमारा साथ देता है तभी हम वो कार्य पूरी तरह से कर पाते हैं। सीखना एक संप्रदाय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की जो प्रक्रिया वो सरल से कठिन की ओर चलती है। पियाजे जी का मानना था कि हम कोई भी जो प्रक्रिया हम सीखने की शुरू करते हैं वो सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले जब बालक का अनुभव होता है, जब वो छोटी छोटी चीज़ें करता है तो उसकी आयु कम होती है तो वो सरल जो संप्रदाय है उनको सीख जाता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका अनुभव भी बढ़ता है और उसकी जो बुद्धि है वो जटिल जो संप्रदाय हैं उनको करना सीख जाता है और उनका अपना माइंड डेवलप करने में उनकी सहायता करता है। उन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक आत्मसातकरण और दूसरा है समंजन। आत्मसातकरण क्या है? आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का जो समाधान है वो करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं और जो मानसिक प्रक्रिया है उनका सहारा लेता है। मतलब कोई भी चीज़ जो बच्चा सीखता है तो उससे पहले आत्मसातकरण के अंतर्गत वो जो पहले जो चीज़ें उसने सीख ली है उसी से हेल्प लेके वो आगे की चीज़ें सीखता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझेंगे? जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं आ पाता बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना बदल जाती है और हमारी जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। पियाजे के शब्दों में कहा है कि नए जो अनुभव है उनका आत्मसातकरण के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन तो लाना पड़ता है। कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो परिवर्तन तो हमारे अंदर आता ही है। हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है या हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट है, दोनों में चेंज आता है जब हम नए कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ जुड़कर नया जो ढांचा है उसको पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के जो नए जो अनुभव है उनमें परिवर्तन होते रहते हैं।
और समंजन में क्या है कि जो पूर्व से सीखी गई योजनाएं और जो हमारी मानसिक जो प्रक्रिया जो हमारे दिमाग में चलती हैं, इससे उनसे काम नहीं चलता, समंजन के लिए ही की जाती हैं कि जो हमने पहले से सीखी हुई योजनाएं हैं उनसे हमारा काम ना चले, उनसे हम कुछ जोड़ कर कुछ ना सीख पाएँ और उसके लिए हमें कुछ अलग से करना पड़े, वो है समंजन। पियाजे कहते हैं कि आत्मसातकरण और जो सामंजस्य की जो प्रक्रिया उनके बीच संतुलन कायम रहता, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है। जब बच्चे के सामने कोई समस्या होती है, नई कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, उसके माइंड में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है और उसको दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण या समंजन या दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं वो करता है। वो दोनों को करता है। अगर आत्मसातकरण से काम चल जाता है तो ठीक है, और नहीं चलता तो समंजन की क्रियाएं होने लग जाती हैं और इस प्रकार हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं क्या हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी गतिक अवस्था, जो हमारे जन्म से, हम जब पैदा होता है बच्चा, उससे 2 वर्ष तक होती है। सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है, इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती है प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से प्लस वर्ष तक। 11 के बाद की जो उम्र होती है वो औपचारिक के अंतर्गत आती है। इसमें हम इंग्लिश में समझ सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम इनके नाम याद कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज, टू बर्थ टू 2 ईयर्स। फिर सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स। फिर थर्ड होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11। फिर फोर्थ होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 12 एंड अप, जो 12 साल के बाद शुरू होती है। अब हम अवस्थाएँ जो मैंने आपको बताया, ये 4 अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर, संवेदी पेशी अवस्था। संवेद आप समझ सकते हैं, सेंसरी इसके नाम से ही पता चलता है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था मतलब फर्स्ट है। इस अवस्था में जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। इस समय बालक केवल सरल जो क्रियाएं हैं वही कर सकता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्री है, जो हमारी ज्ञानेंद्री आँख है, नाक है, कान है, इनकी सहायता से जो वस्तु हैं, ध्वनि है, रस है, गंध है आदि का जो अनुभव करता है। इसलिए जो बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक जो अनुभव है वो करता है और इसे 6 उपावस्थाओं में पियाजे जी ने विभाजित। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन कौन सी हैं? सेकंड जो है प्री ऑपरेशन स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। इसे 2 से 7 तक वर्ष की अवस्था माना जाता है और इसमें 2 जो रूप अवस्थाएं उनको भी विभाजित किया गया है और जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों है जो उनके संबंध में स्थापित करना सीख जाता है। बच्चा है जो वस्तु है, प्राणी है और जो शब्द हैं उनके बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। बच्चा खेल और अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण क्या है कि बच्चा आपके आसपास जो कोई बोल रहा है उसको कॉपी करना शुरू करता है, जैसे वो बोल रहा है उसके साथ साथ वैसा ही करना सीख जाता है। थर्ड है पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको सजीव वस्तुओं के रूप में ही समझते हैं। वो सबको सजीव मानते हैं। चेयर है या बेंच है या बेड है या टेबल है, वो उनको भी सजीव ही मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये भी सांस ले रहे हैं, ये भी खाना खाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो निर्जीव हैं। बच्चे अपने जो उनके विचार हैं उनको ही सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी जो दुनिया है, जो सारा वर्ल्ड है, वो उनके ही इर्द गिर्द, उनके ही चारों ओर है और इसे आत्म केंद्रीयता का नाम भी दिया गया है। सेकंड जो स्टेज है उसमें आत्म केंद्रीयता बच्चे के अंदर होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं। बच्चे जो भाषा है वो सीखने लगते हैं। बच्चे जो चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं, वो सोचना विचारना भी शुरू कर देते हैं।
6 वर्ष तक आते आते बच्चा अमूर्त जो प्रत्यय हैं, मूर्त जो प्रत्यय हैं जो दिखते हैं, और अमूर्त जो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस जो प्रत्यय हैं उनका भी जो निर्माण है वो करने लग जाते हैं। वे रटना शुरू कर देते हैं। वे रट कर सीखते हैं, ना कि समझ कर। बच्चा स्वार्थी नहीं होता। इस जो अवस्था में सेकंड जो स्टेज है, इसमें बच्चा स्वार्थी नहीं होता। धीरे धीरे वह जो प्रतीक है उनको भी ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में जो बालक है वो कार्य और जो कारण के बीच है अनजान होता है। उसे ये नहीं पता था कि हम ये कार्य किस कारण से कर रहे हैं, या हम वहाँ जा रहे हैं तो हम किस कारण से जा रहे हैं। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। यह जो अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा है वो व्यवहारिक और यथार्थवाद होता है। तर्क शक्ति की क्षमता का जो विकास है वो भी इस स्टेज में उनका प्रारंभ हो जाता है। तर्क करना इस स्टेज में प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अमूर्त जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी वे ढूंढ पाते हैं। सेकंड स्टेज में मूर्त से अमूर्त शुरू तो हो जाता है, बट जो उनका समाधान है वो थर्ड स्टेज में ही बच्चे ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो वस्तुओं को उनके जो गुण हैं उनके आधार पर पहचानना शुरू कर दे। जो चिंतन है उसमें क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। चिंतन जो है उसमें क्रमबद्धता नहीं होती। सीरियल वाइज वो चीज़ों को सोच और सेट नहीं कर पाता। इस अवस्था में कुछ जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो जाती हैं, जिससे कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन क्या है कि जो मान लो एक चौड़ा ग्लास है और एक पतला और लंबा ग्लास है, इसमें बच्चा समझ जाता है कि कौन से ग्लास में पानी ज़्यादा आता है। इसमें बच्चा जो संख्या है, जो भार है और जो आयतन है उसकी दृष्टि से समान रह जाता है। इसमें जो बच्चा है क्रम के अनुसार व्यवस्था करना, सीरियल के अनुसार व्यवस्था करना, वर्गीकरण करना और पारस्परिक जो संबंध है उनको जानना शुरू कर देता है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो ये अंतिम अवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। बच्चे को पता है कि कौन सी संगति उसके लिए गलत है। इसमें बच्चा समझ जाता है कि किसके साथ उसको उठना या बैठना चाहिए, कौन सी चीज़ से उसको बेनिफिट नहीं होगा, ये सब उसे समझ आने लगता है। बच्चे में वास्तविक जो अनुभव है को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रेक्षित करने की क्षमता आ जाती है। इसमें बच्चा जो कल्पना करना है और जो रियल जो सिचुएशन है उसमें दोनों को समझने की क्षमता आ जाती है कि कौन सी सिचुएशन काल्पनिक है और कौन सी सिचुएशन रियल है। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है। जो घटनाएं हैं उनकी पहले ही कल्पना करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा विचार जो है उसके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको संगठित करना और वर्गीकरण करना सीख जाता है। बच्चा जो प्रतीक है उनका अर्थ भी समझना शुरू कर देता है। उसको जो साइन जो दिए जाते हैं उनका भी अर्थ समझ जाता है कि अगला बंदा उसे क्या बोलना चाहता है। यह जो अवस्था है वो 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। शिक्षा में इस जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे की जो थ्योरी है उसकी क्या उपयोगिता है। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे के अनुसार अगर बच्चा स्लो सीख रहा है तो उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम और विकास के लिए आवश्यक है। बच्चे में जो अभिप्रेरणा दी जाती है और जो बालक है दोनों ही अधिगम के लिए आवश्यक है। शिक्षा में इनका जो प्रयोग करना वो उचित रहेगा। बच्चे को अपने आप करने के सीखने के अवसर हमें देने चाहिए। 12 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को समस्या जो समाधान जो विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में यह क्षमता विकसित होने लगती है।
शिक्षकों और अन्य जो व्यक्ति हैं उनको बच्चों की बुद्धि का मापन उनकी व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं, जो उनके बिहेवियर में आपको शो हो रहा है, के आधार पर करना चाहिए। आई होप आप सबको ये थ्योरी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप। थैंक यू।